Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैटर जो हमारे आसपास में है या तो वो प्योर होंगे या इम्प्योर होंगे। इम्प्योर बोले तो मिक्सचर होंगे, ठीक है ना। तो प्योर वाले को हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो एक ही तरह के एलिमेंट से बने हुए होंगे। एक ही तरह के एलिमेंट का मतलब हो जाएगा कि एक ही तरह के एटम्स होंगे उसमें या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने उसमें एलिमेंट को स्टार्ट किया था और एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मेटल को स्टार्ट किया था। मेटल को स्टार्ट नहीं किया था, मेटल को खत्म भी कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन मेटल्स को, ठीक है ना। नॉन मेटल्स का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उसका उल्टा, ठीक है। किसका उल्टा? मेटल का। तो स्टूडेंट सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने वहां देखा था कि मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एंड आर ब्रिटल। नॉन मेलिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट कि हम लोग मेलिएबल का मतलब तो हम लोग जान रहे हैं कि जैसे अगर उसको हथौड़े से पीटेंगे तो वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉन मेलिएबल का मतलब हो जाएगा कि उसको हम लोग थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि ब्रिटल है ये, ठीक ना। एच नहीं है, ये है बी। तो इसमें ब्रिटल का मतलब होता है कि चूर चूर हो जाना, ठीक ना। जैसे बोलते हैं ना चकना चूर हो जाना। तो जैसे अगर एक गिलास बॉटल को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो वो पटकाने के बाद क्या होता है? वो ब्रेक कर जाता है बहुत स्मॉल पीसेस में। उसी तरह जो नॉन मेटल्स होंगे, जैसे एक एग्जांपल वही आप लोग याद रखिए, कार्बन, ठीक है ना। तो कोयले को अगर हम लोग ऊपर से छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो लोहे को छोड़ेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? वो लोहा ही रहेगा, ठीक है ना। वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर एक कोयले को अगर हम लोग छोड़ देते हैं एक सर्टेन हाइट से, तो वो क्या होगा? पटकाने के बाद, हाँ, सरफेस हार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो पटकाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट कि वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर जाएगा। वो जो स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया है उसी को बोलते हैं ब्रिटल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि cannot be hammered into thin sheet, ठीक है स्टूडेंट। थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दे ब्रेक्स इनटू वेरी, या फिर वेरी नहीं लिखिए चलेगा, वेरी स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। तो स्टूडेंट ये क्या होगा? बहुत स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम लोग उसके ऊपर हथौड़ा पीटते हैं तो। और स्टूडेंट उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वो क्या है कि उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा स्टूडेंट? नॉन डक्टाइल होगा। डक्टाइल का मतलब होता है स्टूडेंट कि वायर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। उसको मेल्ट कराएंगे, मेल्ट कराने के बाद जैसे स्टूडेंट कि आप लोगों के पास क्या होगा? सोने की कुछ ज्वेलरी तो होगी ही, मेटल से वो। तो स्टूडेंट सोने की जो ज्वेलरी आप लोग जो पहन के या फिर अंगूठी पहन के नीचे में तो वैसे ज्वेलरी मिलते नहीं है, अंगूठी मिलती नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं पे राजा महाराजा लोग खजाने को दफन करके रखते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक ना। लेकिन वो जो नेचर में मिलता है मेटल्स, वो हार के फॉर्म में नहीं मिलता, ना ही अंगूठी के फॉर्म में मिलता है। उसको क्या करते हैं वो लोग, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो लोग उसको पहले मेल्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। और मेल्ट कराने के बाद ही क्या करते हैं वो उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल्ट होगा, लेकिन ये मेल्ट होगा ही नहीं, तो ये मेल्ट नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे कैन नॉट बी कन्वर्टेड into cannot be converted into thin wire। एक सेकेंड स्टूडेंट, मिक्सर जरा चल रहा है। हाँ स्टूडेंट, वो मिक्सर जब चल रहा था तो मुझे ही डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो स्टूडेंट नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा? पहला तो ये नॉन मेलिएबल है और दूसरा नॉन डक्टाइल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लोग कोयले को याद रखिएगा, ठीक ना। तो स्टूडेंट सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल वही है, हम उसी को याद करके मतलब कि उसी को दिमाग में रख करके
इसको सॉल्व करते थे। अगला हो जाएगा स्टूडेंट के हीट एंड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो स्टूडेंट नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होगा। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे आगे लिख लीजिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग हीट का लिखेंगे एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, और यहाँ पे एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट एक्सेप्शन में क्या है, हीट का क्या एक्सेप्शन है, रायमंड, ये क्या है स्टूडेंट, एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसमें माना जाता है कि जो डायमंड है ये प्योर कार्बन है, ठीक ना, और कार्बन क्या है स्टूडेंट, नॉन मेटल है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन मेटल में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डायमंड जो होता है उसमें हीट का ट्रांसफर देखने को मिला है, ठीक है। और दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, ये है ग्रेफाइट, ये भी क्या है स्टूडेंट, एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी स्टूडेंट कार्बन के। स्टूडेंट ग्रेफाइट के बारे में आप लोग तो मालूम होगा, वो जो पेंसिल में जो लीड मतलब कि जिसे हम लिखते हैं, ठीक ना, वो जो काला कलर का होता है बीच में, तो वो ग्रेफाइट होता है, ठीक ना, मतलब कि वो ग्रेफाइट से ही बना हुआ रहता है। तो ग्रेफाइट के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में यूज किया जाता है ताकि वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके एज ए लुब्रिकेंट, और डायमंड को भी बहुत जगह यूज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट ये हो गया बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है। इसके बाद हम लोगों के पास क्या है स्टूडेंट, नॉन लस्टर। तो नॉन लस्टर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ये चमकेगा नहीं, ठीक ना, नॉन शाइनिंग प्रॉपर्टी, इसका भी एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, वो क्या है, आयोडीन, ठीक है। स्टूडेंट आयोडीन वही नमक वाला, तो आयोडीन क्या होता है स्टूडेंट, उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो सनलाइट में वो क्या होते हैं, चमकते हैं, ठीक ना, तो इसका ये एक्सेप्शन हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट के वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक ना, अगर उसको बारीकी से मतलब अच्छे तरीके से अगर उसको कट किया जाए तो, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट का उल्टा हार्ड, मतलब कि इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। स्टूडेंट जो क्या बोल सकते हैं, जैसे कार्बन हो गए या फिर ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया या फॉस्फोरस, सिलिकॉन वगैरह, तो सल्फर वगैरह, तो वो सब क्या है के सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जनरली सॉफ्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है एक्सट्रीमली हार्ड, मतलब कि हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस। नेचर में बहुत सारी चीज पाई जाती है, तो नेचर में सबसे हार्डेस्ट क्या है, डायमंड है। माना जाता है, माना नहीं जाता, ये तो हम आंखों से भी देखे हैं कि डायमंड को बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे मोटे मोटे कांच जो होते हैं स्टूडेंट, जो ग्लास होते हैं उसको कट करने में यूज किया जाता है। अगर हथौड़े इसके ऊपर मारेंगे तो हथौड़े में हो सकता है छेद हो जाए, लेकिन डायमंड में जरा सा भी छेद नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इसके बाद अगला जो पॉइंट है सॉफ्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नॉट हार्ड एंड हैज एंड नॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि इसमें हम लोग मास को लटका नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई सा भी अगर नॉन मेटल है स्टूडेंट, तो हम लोग उसको उसके नीचे मास को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था, हाँ उसने स्टेट को देखा था। इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट जी,
तो जनरली सॉलिड एंड गैसेस, ठीक ना। तो स्टूडेंट ये जनरली सॉलिड होंगे या फिर गैसेस होंगे। सॉलिड में स्टूडेंट कार्बन हो जाएंगे, सल्फर हो जाएंगे। गैसेस में सॉरी हाँ कार्बन हो जाएंगे, जर्मेनियम हो जाएंगे, सिलिकॉन सॉरी वो जर्मेनियम तो आपका उसमें आ जाएगा नन मेटल्स, ये सॉरी मेटलॉइड में आएगा। गैसेस में स्टूडेंट आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा और भी बहुत सारे गैसेस हैं। तो स्टूडेंट ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, जैसे वहां पे हमने देखा था कि जनरली क्या होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक था मरकरी, ठीक ना। तो मरकरी क्या था स्टूडेंट कि उसका वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन था। सोडियम पोटेशियम तो था ही, उसके साथ साथ था हमारा गैलियम, जिसको हम लोग हाथ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी एक लिक्विड स्टेट में रहता है। तो नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, तो उसको क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा क्या नाम है उसका, हेलोजन का ब्रोमीन, ये आर स्टूडेंट बी एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड इन नेचर। वो क्या है स्टूडेंट, वो नेचुरली लिक्विड में पाया जाएगा। स्टूडेंट एक दो पॉइंट और है, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसमें एक्सेप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर्टी तो आप लोगों को मालूम होगा ही, लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शन है वो आपको याद करना होगा, ठीक है। नोट करिए स्टूडेंट, इसको रब करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, जी हो गया। अब एच हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं है स्टूडेंट, दो तीन और हम लोग इसके बारे में देखेंगे प्रॉपर्टीज को। जी था स्टूडेंट, उसके बाद नंबर एच है, ठीक है ना। तो एच में हो जाएगा हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी एक्सेप्शन होगा स्टूडेंट, हम लोग उसी को देखेंगे। जनरली ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक नाम पढ़े थे अभी, ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट वो बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है, ठीक है। एच के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट आई नंबर, और आई नंबर में क्या है, उसका जो डेंसिटी होता है। डेंसिटी हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट कि मेटल के केस में डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ MyV, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन उस केस में क्या था, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि इतना बड़ा लोहा अगर लेते हैं और इतना बड़ा कोयला लेते हैं, तो दोनों के मास में क्या है, जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है ना। इतना बड़ा लोहा का जो वेट हो सकता है इवन 10 kg से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इतना बड़ा कोयला अगर लेंगे तो वो 1 किलो हार्डली होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। अगर वॉल्यूम सेम मतलब कि स्टूडेंट जैसे आप इसी को ले लीजिए, ठीक ना, ये क्या है, 1 लीटर का बोतल है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करिए, आप कोयला को चूर के भर दीजिए, ठीक है ना, और उसको वेट करिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है स्टूडेंट कि इसमें एक आयरन का फिल्म डाल दीजिए, ठीक है ना। आयरन फिल्म छोटे छोटे जो आयरन होते हैं नेल्स, उसको डाल दीजिए। तो दोनों को वजन आप करेंगे तो आयरन वाले का भार थोड़ा ज्यादा होगा, आयरन का वेट ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसका मास ज्यादा होगा। लेकिन जो कोयला होगा उसका मास कम होगा। वॉल्यूम तो दोनों एक ही ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है ना, 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना। लेकिन दोनों का जो मास है वो बहुत ज्यादा का फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हैज लो डेंसिटी, ठीक है। इसका जो डेंसिटी होगा स्टूडेंट वो लो होगा। एक्सेप्शन है इसका क्या,
एक्सेप्शन आयोडीन, ठीक है। इसके बाद आई के बाद आ जाएगा स्टूडेंट जे, ठीक है। तो जे नंबर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन सोनोरस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डजंट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग करने के बाद, मतलब कि टकराने के बाद वो क्या है, कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और इसमें जो कलर होते हैं स्टूडेंट, ये अलग अलग नॉन मेटल्स के अलग अलग कलर्स हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट कलर के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, वहाँ एनसीईआरटी में है भी नहीं। एनसीईआरटी में तो इवन सिर्फ ये सभी टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट, और इसके बारे में जो एक्सेप्शन है ये बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत कम हो सकता है, ना के बराबर हो। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट मेटलॉइड, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसके बाद मिक्सचर में हम लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, छोटा सा एक टॉपिक है स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट नंबर थर्ड, दैट इज मेटलॉइड। स्टूडेंट एक होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा हो जाता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करे, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट बायो में हम लोगों ने देखा था कि एक एम्फीबियंस, सॉरी, एक होता है एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक ना। लेकिन जो एक्वेटिक मीडियम में और टेरेस्ट्रियल मीडियम, दोनों मीडियम में रहे, ठीक ना, दोनों का कैरेक्टर शो करे, उसको हम लोग कह देते हैं एम्फीबियंस, ठीक है ना। तो एम्फीबियंस में क्या है, डुअल लाइफ, पानी के नीचे भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है, ठीक ना। उसी तरह यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट, दोनों का कैरेक्टर शो करेगा, इसीलिए और इसका नाम है मेटलॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं कि शो द properties of both metal and non-metal, ठीक है। और स्टूडेंट ये क्या होता है, जैसे कि मेटल एक कंडक्टर होता है और नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, so conductance in between एक साथ है स्टूडेंट, ठीक है ना, इन बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में इसका कंडक्टेंस होगा, ठीक है ना। सो ऑल्सो नोन एज सेमी कंडक्टर, ठीक ना, कंडक्टर लेकिन आधा अधूरा, ठीक है। आधा अधूरा का मतलब ये नहीं कि यहाँ तक जाएगा उससे आगे नहीं जाएगा, मतलब कि इसका जो कंडक्टेंस रेट है स्टूडेंट, वो मेटल के रेस्पेक्ट में वो थोड़ा कम है और नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऑल्सो नोन एज सेमी कंडक्टर एंड सेमी मेटल्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी तरह से मेटल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर जो कैरेक्टर है स्टूडेंट वो मेटल में ही हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोग सेमी मेटल लिखते हैं, ना कि सेमी नॉन मेटल, ठीक है ना। सेमी नॉन मेटल कभी नहीं। और यहाँ समझिए स्टूडेंट कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो इन बिटवीन होगा, इसका कंडक्टेंस भी इन बिटवीन होगा। इसे कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट जो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिए स्टूडेंट, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें यही दोनों को यूज किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि और भी है, जैसे बोरोन वगैरह है, तो वो सब भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज किया जाता है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि उसका जो कंडक्टेंस ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होता है, मेटल से लो होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज क्लास 15 से 20 मिनट और होगी, ठीक है ना। देखते हैं कंपाउंड में कितना समय लगता है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको रब करेंगे।
स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया? ठीक है स्टूडेंट, इसको कर रहे हैं। इसके बाद है स्टूडेंट हमारा कंपाउंड। कंपाउंड्स आखिर कहेंगे किसको? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट के जो एलिमेंट्स और कंपाउंड ये दोनों किस में आते हैं? प्योर सब्सटेंस में आते हैं। और एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड, ठीक है ना। या तो ये दो से ज़्यादा तरीके के जो एलिमेंट्स होंगे उससे मिल के बनेंगे। एलिमेंट्स में भी एटम और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में भी एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट दो या दो से ज्यादा है, ठीक है ना। मिक्सचर भी तो हो सकते हैं। तो मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर क्या है? मिक्सचर में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे आप लोग कोई मिक्सचर खरीदने जाते हैं, ठीक है ना। 5 पैकेट खरीद लीजिए, ठीक है ना। तो पांचों पैकेट में क्या होंगे? कंपोजिशन अलग अलग होंगे। हो सकता है एक में बादाम ज्यादा हो, एक में बादाम कम हो, एक में बादाम इंटरमीडिएट हो सकता है एक में ड्राई फ्रूट्स कम हो, एक में ज़्यादा हो सकता है एक आध पीस किस्म ज़्यादा हो गया हो, एक कम हो गया हो। मतलब वहाँ पे कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं स्टूडेंट के H2O है, ठीक है ना। बाय मास अगर इसको निकालेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका हो जाता है 1:2 और इसका होता है स्टूडेंट 16, दैट इज 1:8 के प्रोपोर्शन में ये कंबाइंड रहेगा, ठीक है ना। चाहे वो पानी का सोर्स कोई सा भी हो, ठीक है ना। नदी का हो, पोखर का हो, समुद्र का हो, या हमारे बोरिंग का हो, या फिर हमारे घर से कचरा जो जा रहा है नाली में उसका हो, सीवेज का हो। तो हर जगह का पानी का सैंपल आप लोग उठाइए और पानी को उठाने के बाद आपको यही प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। हाँ स्टूडेंट, पानी में कुछ डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि समुद्र का पानी में क्या होगा? नमक होगा, ठीक है ना। सॉल्ट होगा, उसमें ज्यादातर क्या चीज का रहता है? सोडियम क्लोराइड का रहेगा। उसी तरह स्टूडेंट हम लोग अगर पोखर का पानी ले लें तो उसमें क्या रहता है कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़्यादा रहेंगे। या फिर पोखर का अगर आप सैंपल उठाते हैं, पोखर मतलब हो जाता है पॉन्ड, ठीक है ना। तो पॉन्ड अगर उठाते हैं स्टूडेंट तो उसमें क्या रहता है? डर्टी सब्सटेंसेस रहते हैं, क्योंकि क्या बोले गाँव वगैरह में क्या होता है कि गाय भैंस को उसी में नहला धुला देते हैं। तो उसमें क्या रहता है स्टूडेंट कि जो नहाते धोते उसमें साबुन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, सोप के पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ वाटर का मतलब होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, दैट इज H2O या फिर HOH, कुछ भी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा। और उन दोनों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा करके सारे एलिमेंट्स को आप किनारे कर दीजिए, प्रोपोर्शन 1:8 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना होता है स्टूडेंट? 12 और इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16 दूनी 32। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3:8। तो ये 3:8 के रेशियो में हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। चाहे हम अभी सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड नाक मुंह से निकल रहा है। और इसका आप लोग क्या करिए, उठा करके आप लोग लेबोरेटरी में जांच करिए, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो इतना होगा, ठीक है ना। और आप लोग अपने घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो भी इतना ही होगा, ठीक है ना। रात के समय पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हर पेड़ पौधे नहीं, ठीक है ना, वो वायु में हम लोगों ने देखा है। तो हर पेड़ पौधे नहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है ना, एज ए रेस्पिरेशन, तो उसमें भी हम लोगों को कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो इतना ही मिलेगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दैट इज कोई भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और केमिकली कंबाइंड जो होगा वो फीड रेशियो में होगा, ठीक है। और ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे था, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे कंपाउंड्स में भी कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने एलिमेंट्स को देखा था कि मेटल था, नॉन मेटल था, मेटलॉइड था, उसी तरह कंपाउंड का भी तो क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो कंपाउंड्स में हम लोगों को क्या मिलेगा, एसिड मिल सकता है, बेस मिल सकता है, और तीसरा सॉल्ट मिल सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट एक दो एग्जांपल सिर्फ आप लोग लिख लीजिए, हम लोग इसके बारे में डिटेल अभी नहीं देखेंगे, हो सकता है अगले चैप्टर में हो। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये Cl है, ठीक है ना, ये हो गया C और ये हो गया L स्मॉल है, ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। अगला हम लोग ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एसिड नहीं है, एक्सेट्रा मतलब और भी। स्टूडेंट एक एक एग्जांपल लेते हैं। अगला हो जाएगा बेस, ठीक है ना, NaOH ले सकते हैं, ठीक है ना, KOH ले सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, MgOH2 भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट जो बनता है स्टूडेंट वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। इन दोनों को अगर रिएक्ट करवा देंगे आपस में तो बनेगा क्या, H और OH मिलकर वाटर बन जाएगा, और Na और Cl मिलकर सॉल्ट बन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट ट्रेबल सॉल्ट होता है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा स्टूडेंट, H और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को K2SO4 मिल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा सॉल्ट। तो स्टूडेंट रिएक्शन आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा, इन द सेम वे यहाँ और यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, और सॉल्ट भी हो सकते हैं, तीनों में कुछ भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, compound formed are totally chemical in nature। स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा था। तो ये जो हम लोग कंबाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये नेचर में क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलके वाटर बन जाता है, हर वक्त हम लोगों को बारिश होते रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए क्या है कि एक सुटेबल कंडीशन चाहिए होता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसके लिए कैटलिस्ट वगैरह भी चाहिए होता है, तब जाकर के वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है ना, नहीं तो प्रोसीड नहीं करेगा। और स्टूडेंट यहाँ पे जो केमिकल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ तो समझिए केमिकल इन नेचर होगा कि ऐसे ही फिजिकली आपस में मिल जाएंगे, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम लोग लेते आएंगे, उसको एक डब्बे में रख देंगे और पानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग इसको हायर क्लास में देखेंगे, अभी सिर्फ आपके लिए इतना ही है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा, compound formed has a property which is different from its constituent element property, ठीक है। जैसे हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है H2 है प्लस O2 है, यहाँ पे हम लोगों को बन जाएगा H2O, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग कहेंगे कि ये तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही को क्यों है। स्टूडेंट इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो यहाँ हाफ लगा दीजिए या फिर यहाँ पे लगा दीजिए 2, ठीक है ना, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 × 1 2, और हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। खैर हम लोगों को बैलेंस
नहीं देखना है। हम लोगों को मेन काम क्या है, कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से। एलिमेंट यहाँ पे ये दोनों है स्टूडेंट, यहाँ पे ये दोनों है, तो हाइड्रोजन क्या है स्टूडेंट, गैसियस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैसेस है। लेकिन ये जो बन रहा है ये क्या है, स्टेट है स्टूडेंट, इसका लिक्विड स्टेट है, ठीक है ना। ये दोनों गैस है, ये लिक्विड है। प्रॉपर्टीज तो पहला हम लोगों को मिल गया, अलग है स्टूडेंट। इसमें आप हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है ये दोनों क्या है, कंबशन में हेल्प करता है। मेनली हम लोग इसको लेते हैं, हालांकि ये भी हेल्प करता है। तो ये क्या है, कंबशन में हेल्प करता है, मतलब कि आग जलाने में या फिर आग लगाने में ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जाने पानी क्या है, आग बुझाने में काम आता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी। जहां पे स्टूडेंट के आग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, गांव वगैरह में क्या होता है कि पंखा चलते हैं, तो वहां पे क्या है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन वहां पे आग बुझाना होगा तो क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है ना। तो पानी डाल देने से क्या होगा, आग बुझ जाएगा। तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक दूसरे का अपोजिट हो गया ना। तो वही कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा बहुत है, कितना हो गया 31 स्टूडेंट। कंपाउंड्स को ही खत्म करेंगे, थोड़ा सा है 2-4 पॉइंट, उसके बाद हम लोग आज के लिए छुट्टी। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए जब तक हम पानी पी लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रख करते हैं। एक दो प्रॉपर्टी और है स्टूडेंट, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग जो प्रॉपर्टी लिखिएगा 1 2 3 4 करके लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका अगला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसका जो कंपोजिशन होता है कंपाउंड का, एक सेकेंड, अच्छा ये तो लिखा हुआ था, फिर से लिख लीजिए। कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड आर फिक्स्ड, ठीक है। वाटर है, उसका कंपोजिशन क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो पानी पानी नहीं, वो जहर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिशन जो होगा कंपाउंड का वो फिक्स्ड होता है, ठीक ना। और यहाँ पे कॉमा के बाद प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, रेशियो या फिर प्रोपोर्शन एक ही चीज है, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, वाटर एक कंपाउंड है, इसका कंपोजिशन क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। और ये इसका जो प्रेजेंट होगा किसके रेशियो में, 1:2। यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए बाय मास, एक लाइन में एक वर्ड लिखना था, ठीक है ना। सॉरी ये 1:8 के फॉर्म में होगा, ठीक है। वो हो जाएगा स्टूडेंट 1:2 जो या फिर 2:1 जो होता है वो भी एक रेशियो है, लेकिन वो मास का रेशियो नहीं है, ठीक ना। वो मॉलिक्यूल्स का रेशियो है, ठीक ना। ये H2 है, ये O है, मतलब कि 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है इन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पूछेगा तो, लेकिन यहाँ पे मास पूछा है तो मास हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसीलिए हम लोग 1:2, हाइड्रोजन 2 है तो 2:16 घटा करके 1:8 आएगा, ठीक है। अगर ये कंपोजिशन इसका फिक्स्ड है तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई भी एलिमेंट किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा, बॉइल कर जाएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन का फिक्स होगा, इसका भी फिक्स होगा। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी फिक्स्ड है, तो कंपाउंड्स का जो, इसको लिख ही देते हैं, ठीक है ना, हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, दोनों ही फिक्स्ड होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर है, ठीक है ना स्टूडेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल इसी का हम लोग लेते हैं, वाटर। तो वाटर में क्या है स्टूडेंट, H2O, ठीक है ना स्टूडेंट। वाटर है, मान लेते हैं क्या, ये कोई गिलास है और फिल्ड विद H2O। ऐसा तो नहीं दिखता है स्टूडेंट कि हम लोग पानी पी रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसा हम लोगों को दिखता है, नहीं दिखता है। जब हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या नई चीज है, तो हम लोग उसको कह देते हैं कि होमोजीनियस सब्सटेंस कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो
इट इज ऑफ होमोजेनस इन नेचर। ठीक है ना। तो होमोजेनस का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट के प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी मास। ठीक है, तो ये इसका मतलब है होमोजेनस का। ठीक है ना। होमोजेनस में हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब कि प्रेजेंट का मतलब क्या है, वहां होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब हो जाता है कि एक जैसा होगा। थ्रू आउट दी मास, पानी अगर यहां तक है स्टूडेंट तो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो उसका H2O का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो फिक्स्ड रहेगा। वो ऊपर से नीचे तक क्या होगा कि वो थ्रू आउट हम लोगों का प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट। यहाँ तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम में आप लोगों को एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में अंतर पूछा जाता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या है, या फिर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग यहाँ यही पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, और अगले क्लास में हम लोग मिक्सचर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय। 5 सेकंड है स्टूडेंट, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।